हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी लोग। तो देखो, अभी मैं स्कूल में था, अभी लंच हुआ था। तो लंच में मुझे ख्याल आया कि क्यों ना आप लोगों के लिए कुछ एक ऐसा इन्फॉर्मेशन दे दिया जाए कि आप लोगों को थोड़ा सा हेल्प हो जाए। देखो बच्चों, अभी अगर देखा जाए तो कई ऐसे बच्चे हैं जिनका अभी लग रहा होगा सर पूरा का पूरा, जैसे अगर मुझे मैथ्स का पूरा बुक रिवाइज करना है तो आखिर हम क्या पढ़ें कि पूरा जो सिलेबस है मैथ्स का वो पूरा का पूरा रिवाइज हो जाए विद इन अ वन डे। ठीक है, एक दिन में कैसे रिवाइज हो जाए। ठीक है बच्चों, तो देखो अभी मैं जो वीडियो स्टार्ट करने वाला हूँ ना वो बहुत ही इंफॉर्मेशनल आपके लिए होने वाला है, बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। आपको करना एक काम है कि जितने भी मैं वीडियो आपको देते जाऊँगा, फिलहाल आज की जो क्लास में हो जितने भी मैं स्लाइड आपको दूंगा, ठीक है, ये सारे के सारे स्लाइड आपको क्या करने हैं, स्क्रीनशॉट लेना है। ठीक है बच्चा, क्या करना है, पहले काम सारे के सारे आपको स्क्रीनशॉट लेने हैं और स्क्रीनशॉट लेने के बाद ना आपको उसको सॉल्व करना है। मैं बाद में सोल्यूशन करा दूंगा, अभी मैं किसी और चीज़ पे काम कर रहा हूँ तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है। बाद में मैं आपको सोल्यूशन इसका प्रोवाइड कर दूंगा। बट करना ये है आपको, जो भी मैं यहाँ पे आपको वीडियो आज दे रहा हूँ, ठीक है, इस वीडियो में आपको लेना है जो भी स्लाइड मेरे पास आएगा। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे पहला चैप्टर आपको दिख रहा है, रियल नंबर आपको दिख रहा है, वो पूरा का पूरा आपको सोल्यूशन करना है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और बहुत अच्छा रहेगा कि आपका जो मैथ्स होगा पूरा का पूरा, यानी जितने भी टॉपिक्स हैं सारे सारे टॉपिक कवर होने वाले आज की इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। अगर बात करें बच्चों आज के टॉपिक पे, तो हमारा पहला चैप्टर आता है रियल नंबर। इसमें से हमें देखना है कि हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला चीज़ क्या पढ़ना है हमें, फाइंड द एचसीएफ एंड एनसीएफ एंड वेरीफाई द रिलेशन। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, बहुत ऐसे क्वेश्चंस हैं कि सर इनका रिलेशन क्या होता है, जिससे आपको पता होगा जिन बच्चों ने पढ़ा है इसको ढंग से। ठीक है, जिन लोगों ने नहीं भी पढ़ा है ना वो अब इसको बड़े आराम से समझ सकते हैं। ठीक, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे गिवन होंगी, ये करना है। हाँ, इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए आता है तो खासकर √2 √3 और ये 2+5 √3 ऐसे जो क्वेश्चन है उनको देखना है। वर्ड प्रॉब्लम में जैसे आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया, ये एक्सरसाइज भी मैंने मेंशन किया हुआ है तो आप यहाँ से क्वेश्चंस को देख सकते हो। ठीक है, एक्सरसाइज देख लेंगे, फिर जैसे क्वेश्चन 7 है वो भी देख लेंगे। सारे क्वेश्चन ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं, क्वेश्चन 7 इसको आप मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखना। ठीक है, ये क्या है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आता ही आता है। बात करें इस टाइप के क्वेश्चन पे तो जैसे √5 है और ये 3+√2 है, तो ये भी क्वेश्चंस क्या हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको क्या करना है, तैयार करना है किसमें, चैप्टर नंबर 1 में। चैप्टर 2 की बात करते हैं तो चैप्टर 2 आपका पॉलिनोमियल आ जाता है। तो सबसे पहले कंडीशन जो आते हैं पॉलिनोमियल की, कि किसे आप पॉलिनोमियल कहोगे किसे आप पॉलिनोमियल नहीं कहोगे, ये सारे कंडीशन आप जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इसको इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है बच्चों, चैप्टर 2 की बात करें तो पॉलिनोमियल में जो मेन हमारा आ जाता है ये फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द जीरोज ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जीरोज वाला कॉन्सेप्ट हर बार आता है, यानी मैंने कोशिश किया है वो सारे क्वेश्चन पिक करने का जो एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। जल्दी से इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें एक क्वेश्चन दिया जाता है और पूछता है कि ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है कि नहीं है, ये थोड़ा सा आप लोग जरूर पिक कर लेना। ठीक है, उसके बाद सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ओके, तो यहाँ पे एक जो फॉर्मूला आता है कि अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a और अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a, इस टॉपिक पे भी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। यहाँ पे कुछ गिवन है क्वेश्चन, इसको आप ज़रूर रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। वही रिलेशन है बच्चों, आपको पता होगा। पहले सम ऑफ जीरोज निकालते हैं तो ये -b/a हो जाता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालते हैं c/a हो जाता है। ठीक है, यही आपका रिलेशन निकालना है। सेकंड क्वेश्चन है आपका, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज। बेटा जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे बच्चों को ये हो जाती है ना कि वो क्या कंसिडर करते हैं कि सर ये अल्फ़ा है और सर ये क्या है, बीटा है। तो ये गलती आप नहीं करोगे, बहुत ध्यान से सुन लो बेटो, ये अल्फ़ा और बीटा नहीं है बल्कि बेटा जी क्या है, ये जो गिवन है 1/4 ये सम ऑफ जीरोज है और -1 प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। क्वेश्चन पढ़ो यहाँ पे क्या दिया है, सम एंड प्रोडक्ट। ठीक है, जहाँ अगर ये देना होगा तो सीधे सीधे बोलेगा जीरोज आर
ठीक है, तो वो ज़ीरोज़ दे देगा। तो इसका फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। मैं आपको यहाँ पे मेंशन कर दे रहा हूँ कि अगर मान लीजिए अगर आपसे पूछ लेता है तो इन केस आप इसको बता सको, ठीक है। और एक्सरसाइज 2.2 ओके, क्वेश्चन 1 और 2 ये भी आपको करने हैं, ठीक है। देखो बच्चों क्या होता है कि अगर इन केस आपको मान लो अल्फ़ा एंड बीटा आर गिवन, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो क्या होता है, वो होता है पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ठीक है। इसको अगर वर्ड में मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो वे जस्ट राइट एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, ठीक है बच्चा पार्टी, ठीक, वेरी गुड। बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। चैप्टर नंबर 3 है, क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इससे तो क्वेश्चन डेफिनेटली हर बार आता है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का देगा, फाइंडिंग वेदर द गिवन इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट आर नॉट। देखो अगर कंसिस्टेंट होगा तो कंसिस्टेंट, देखो बच्चों होता क्या है, अब समझ रहे हैं यहाँ पे, मैं 2 मिनट में आपको ये बात समझाता हूँ, ठीक है। देखो होता क्या है, हमारे पास 2 इक्वेशन आते हैं, मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ठीक है। हमारे पास क्या आते हैं बच्चों, 2 इक्वेशन आते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा आता है हमारे पास a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये 2 इक्वेशन हमें मिलते हैं, है कि नहीं, बोलो मिलते हैं ना, बिल्कुल मिलते हैं बेटा। अब जब ये 2 इक्वेशन मिल जाते हैं हमको, तो इन दोनों इक्वेशन से कंपेयर कराते हैं। देखो अब कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे 3 केस बनता है। पहला केस बनता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, इक्वल टू, या पहले थोड़ा सा अनइक्वल वाला कर लेते हैं, इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 के, ठीक है। एक केस ये हो गया। दूसरा केस होता है बेटा a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 और इक्वल टू c1 अपॉन c2। ये जो 2 केस होते हैं, इसमें क्या होता है वन सोल्यूशन, इसमें क्या होता है मेनी सोल्यूशन। इसमें मैं एक टेबल ही आपको यहाँ पे बना के समझा देता हूँ, 2 मिनट लगे, समझ जाओगे आप लोग, ठीक है। बिल्कुल बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है ये। 2 इक्वेशन गिवन होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। दूसरा होता है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। कंडीशन निकलते हैं हमारे पास a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो ये क्या होता है, पहली बात तो ये होता है कंसिस्टेंट, क्या होता है कंसिस्टेंट, और यहाँ होता है वन सोल्यूशन, क्या होता है वन सोल्यूशन। और यहाँ पे क्या होता है, इंटरसेक्ट करते हैं 1 पॉइंट पे, कहाँ पे 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, ये पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन क्या है कि a1 अपॉन a2 इक्वल होता है b1 अपॉन b2 के, और ये इक्वल होता है c1 अपॉन c2 के। ये भी कंसिस्टेंट होता है, बट यहाँ पे मेनी सोल्यूशंस होते हैं, क्या होते हैं मेनी सोल्यूशन होते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक लाइन आपकी होती है ना, एक लाइन होती है, इसी पे आपकी दूसरी लाइन हो जाती है, ठीक है, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन हो जाती है, इसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। और थर्ड एंड लास्ट केस जो आता है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 बट इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। इस केस में क्या होता है, ये नॉन कंसिस्टेंट होते हैं और नो सोल्यूशन होते हैं, ठीक है। ये क्या होते हैं, नो सोल्यूशन होते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों लाइन पैरेलल होती हैं, दोनों लाइन क्या होती है बच्चों, पैरेलल होती हैं, वो एक दूसरे को मीट नहीं करते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 4 क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, 3.1 का क्वेश्चन 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, ठीक है। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट आपको बताना है। इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सोल्यूशन ग्राफिकली, ठीक है। तो ये बहुत ईजी आपके क्वेश्चन है, इसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट आ जाओ बच्चों, बात करते हैं चैप्टर 3 के ही पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में क्या है, ठीक है। ये तो हमारा हो गया था ना, ओके। वर्ड प्रॉब्लम इसके इंपॉर्टेंट है, तो ये जरूर देख लीजिएगा, जैसे नंबर, एज और फिक्स चार्जेस वाले क्वेश्चन जो हैं वो आप ज़रूर देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, नेक्स्ट चैप्टर हमारा इसी पे अभी चल रहा है, ठीक है।
एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 2 जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड है वो भी आप देख लीजिएगा। ये आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपके वर्ड वाले प्रॉब्लम जो 3 से 5 मार्क्स के होते हैं वो देता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ओके, नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई साहब इससे तो भाई लिख लो आप, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो वो है आपका चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में भी आता है और आपका पॉलिनोमियल दोनों का मिला जुला फॉर्म होता है। ठीक है, पहली बात फाइंडिंग द नेचर ऑफ रूट। तो भाई साहब देखो यहीं पे छोटा सा मैं आपको बता दे रहा हूँ, नेचर ऑफ रूट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, ठीक है बच्चे, तो देखो यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट याद रखिएगा, डी होता है, क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये डिस्क्रिमिनेंट होता है। डी की वैल्यू अगर 0 के बराबर है तो क्या होता है, 2 इक्वल रूट्स, क्या होते हैं बच्चों, 2 इक्वल रूट्स। डी की वैल्यू अगर 0 से बड़ी है तो 2 रियल रूट्स, क्या होते हैं, रियल रूट्स आते हैं। और डी अगर लेस देन 0 है तो नो रियल रूट्स। ये नेचर है, ये क्या है, नेचर है, और इसी पे क्वेश्चंस होते हैं भाई साहब। देखो बच्चों मैं आज आपको ये वीडियो दे रहा हूँ, 1-2 दिन बाद मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तकरीबन 75 to 100 क्वेश्चन का मैं वीडियो दूंगा, जिसमें आपका तकरीबन 2000 से लेके 2019 तो एग्ज़ाम नहीं हुआ था, 20 तक का जितने क्वेश्चंस है, 23 तक के जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आ रहा हूँ। ठीक है बच्चे, तो थोड़ा सा वेट करना, जल्दी आएगा। वर्ड प्रॉब्लम वाले पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना, मैं स्पेशली इस पे एक क्वेश्चन वीडियो लेकर आऊँगा जहाँ पे सारे टाइप के क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आपके वर्ड प्रॉब्लम है, इसको आप जरूर देख लीजिएगा। एज वाले क्वेश्चन देखना जरूर, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा मिस्टेक एज वाले क्वेश्चन में करते हैं। करते क्या है वो कि जो सन की एज होती है वो 35 ईयर आ जाती है और जो फादर की एज होती है वो 5 ईयर हो जाती है। इसमें बहुत रियली बता रहा हूँ, ये बहुत कंफ्यूजिंग टर्म है, तो इसको प्लीज़ आप लोग ध्यान दे दीजिएगा। उसके बाद बच्चों आप यहाँ पे देख सकते हो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं, खासकर मैं ज़्यादा फोकस करना चाहूँगा इन रूट वाले क्वेश्चन पे बच्चों। ठीक है, ये रूट वाले क्वेश्चन बहुत 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप ज़रूर ध्यान देना। ठीक है, चलो आ जाओ भाई, आगे आ जाओ। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन जो है हमारे हैं कि बोट स्टीम वाले क्वेश्चंस आप ज़रूर देख लीजिएगा, वो थोड़े से क्या है, इंपॉर्टेंट है, दिए जाते हैं। टाइम टेकन वाले क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होते हैं बट आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हो गया रूट वाले क्वेश्चन आपको कहीं दिख जाए बिल्कुल छोड़ना नहीं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के, ये क्वेश्चन बोर्ड का सबसे वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, हर साल पूछता है, तो भाई इसको छोड़ने की गलती नहीं करेंगे। ठीक है, उसके बाद आते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन पे, एपी पे आपका आते हैं। तो एपी के पहली बात तो सबसे पहले इसके जितने फॉर्मूले हैं, फॉर्मूला देखो बेटा भाई सब मैं आपको बता दूं बच्चा पार्टी, फॉर्मूले की अगर बात करूं तो जितने भी चैप्टर हैं सबके जो फॉर्मूले हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मूला बिल्कुल नहीं भूलना आपको। ठीक है, फॉर्मूला आपको बिल्कुल नहीं भूलना। फॉर्मूला अगर आप भूल गए तो समझिए बहुत बड़ी मिस्टेक कर देंगे। फॉर्मूला नहीं भूलिएगा बच्चा पार्टी। ठीक है, मुझे पेन सेलेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ मैं आज। ठीक है, उसके बाद फाइंड द वैल्यू ऑफ एन जो है नेचर ऑफ द टर्म, नंबर ऑफ द टर्म्स टू बी टेकन इन द गिवन सम, ये सारा आप जरूर याद कर लीजिएगा। कुल मिला के बोले तो 2 ही 3 तो फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, आपको एक फॉर्मूला निकालना है टीएन का। हाँ, कुछ बच्चे एन लिखते हैं, बोलेंगे सर एन है, कोई दिक्कत नहीं बच्चे, कुछ भी लिख लो। टी एन इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। उसके बाद एस एन निकालते हैं तो क्या होता है, एन बाई 2 इन ब्रैकेट 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाता है। और एक होता है एस एन इक्वल टू एन बाई 2 ए प्लस एन हो जाता है। बस ये 3 फॉर्मूले हैं, बाकी तो इसमें कुछ भी नहीं है आप बच्चा। ठीक है, उसके बाद देखो आगे भी के चैप्टर देखते हैं, आगे की चीज़ें देखते हैं। तो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आपके, आप नोट कर लेना आपके, या फिर मैं जैसा बोला स्क्रीनशॉट लेना भाई साहब, कोई टेंशन नहीं। ठीक है, 4, 11, 12, 16 ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चे, ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं इसको बहुत लंबा नहीं खींचूंगा। यस, ट्रायंगल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ट्रायंगल है बच्चों, याद रखना। बीपीटी थ्योरम जरूर देख लेना, इससे हर साल क्वेश्चन आता ही आता है, फिक्स है रे बाबा।
एकदम फिक्स्ड है, पेपर आउट है, पेपर आपका मैथ्स का बच्चे आउट है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस जो है इसमें ये आप देख लीजिएगा। पक्का है आपका बीपीटी से क्वेश्चन आएगा ही आएगा, चाहे आप पिछले 10 साल 15 साल का क्वेश्चन पेपर उठा लो, आपको वहाँ से वो मिल जाएगा। ठीक है, स्टेटमेंट एंड थ्योरी देख लेंगे, फाइंड द मिसिंग लेंथ यूजिंग पीपीटी और सिमिलरिटी, ये सारे देख लेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो हमें क्या करना है, पिक करना है। जल्दी से फोटो ले लो बच्चों, ले लिया, चलो बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि बहुत कम टाइम बचा है और हमारे पास पढ़ने के लिए भी बहुत कुछ है। उसके बाद चैप्टर 7 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तो पहली बात तो भाई से डिस्टेंस का फॉर्मूला, उसके बाद सेक्शन का फॉर्मूला, उसके बाद मीड टर्म का फॉर्मूला, भाई साहब रट लो, है ना। क्या करना है बच्चों, रट लेना है। इक्वी डिस्टेंस पे क्वेश्चन आता ही आता है, ये फिक्स है, बहुत मेहनत से निकाला हूँ बच्चों, सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग जरूर देख लेना। 9, 5, 6 जो आपके क्वेश्चन है ये आपको देखने हैं। ठीक है, आज ये कर लेना आपको, ठीक है, छोड़ना नहीं कल के लिए। ट्रिग्नोमेट्री के पहले तो सारे 0 से लेकर 90 तक के वैल्यू आप फाइंड कर लेना, जैसे मैंने बताया था उस अकॉर्डिंग आप लोग देख लेना। फिर ये सारे जो क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस आप ज़रूर देखना। मैं अभी इसके बाद क्वाड्रेटिक के बाद ट्रिग्नोमेट्री के ही वीडियोस लेकर आऊँगा, जिसमें प्रीवियस के जो क्वेश्चंस हैं हम उस पर डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आते हैं बच्चों, ठीक है, अभी ये वाला ठीक है। नेक्स्ट हमारा ये है क्वेश्चन 4, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे। ये प्रूफिंग वाले क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, नोट कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। बढ़ते हैं बेटा जी आगे की ओर। ठीक है, यहाँ पे हाइट एंड डिस्टेंस ये भी है, फिक्स है, क्योंकि क्वेश्चन आपका आना ही आना है, इसमें नो डाउट, ऐसा कोई नहीं बोल सकता कि इसमें क्वेश्चन नहीं आएगा, हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, उसके बाद सर्कल की बात करें तो सर्कल आपको जरूरी, लेंथ ऑफ द रेडियस एंड द कॉर्ड ऑफ टेंजेंट। ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टी होती है कि टेंजेंट से जो लाइन जाएगी वो क्या होगा, कैसे होगा, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी है जो इसका, वो देख लीजिएगा। पेरीमीटर कैसे फाइंड करेंगे, क्राइमल ऑफ सर्कल कैसे फाइंड करेंगे, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। साथ में 9, 10, 11 क्वेश्चंस को भी आपको क्या करना है बच्चों, सॉल्व करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे सेक्टर सेगमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो देख लेना। आर की जो लेंथ होती है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, ये वाले क्वेश्चन ज़रूर आते हैं कि एक दीवार है या फिर एक क्या है, एक मैदान है, रेक्टेंगल फील्ड है, यहाँ पे क्या किया गया, गैया को बांध दिया गया जिसकी रेडियस इतनी है, वो इतने फील्ड को चढ़ जाता है, बताओ कितना फील्ड बचा। तो ये सारे क्वेश्चंस आपने देखने हैं। ठीक है, आपने ये सारे क्वेश्चंस क्या करने बच्चों, देखने, सॉल्व करना है। नहीं आएगा तो पूछना रे बाबा, मैं सब बताएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट आता है बच्चों सरफेस एरिया वॉल्यूम वाला कॉन्सेप्ट, इसमें भी आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको देखने। और मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट बच्चे याद रख लेना कि जो सॉलिड आता है वो सिलेंडर, हेमिस्फीयर और कोन और हेमिस्फीयर का मिला जुला आता है। तो बेटा जी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, फॉर्मूला तो एकदम भाई साहब ऑन योर टंग होना चाहिए, सारे फॉर्मूले बिल्कुल आपको याद होने चाहिए, ऐसा एक भी फॉर्मूला ना हो जो याद आपको ना हो बच्चों। ठीक है, उसके बाद स्टैटिक्स फ्री का नंबर देने वाला चैप्टर है, तो यहाँ पे आपको मीन मीडियन मोड ये जरूर आप देख लेना। ये सारे क्वेश्चंस जो मैं आपको दे रहा हूँ ये आप जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इसमें भी क्वेश्चन आता ही है, इस टाइप का भी क्वेश्चन आता है। बीच में क्या करेगा, एक्स और वाई रख देगा, बीच की एक वैल्यू फ्रिक्वेंसी गैप कर देगा, फिर पूछेगा बताओ कितनी इसकी फ्रिक्वेंसी आएगी। तो ये आ गया आपका लास्ट चैप्टर प्रोबेबिलिटी, तो ये भी आपको देखना है, क्योंकि कॉइन रिलेटेड क्वेश्चंस पूछता है, आपका डाइस रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। तो ये सारे क्वेश्चन अगर पढ़ लेते हो तो बाकी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एनसीईआरटी के आपके 13, 14, 23 और 24 आपको देखने हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, तो देखो ओवरऑल देखा जाए तो हमने सारे के सारे चैप्टर को यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। मेन मेरा जो मोटो है आपको बच्चों ये बताना है कि अगर आपने अपने आप को जांचना है कि मेरी प्रिपरेशन कितनी है बच्चा पार्टी, तो जितने मैंने क्वेश्चन दिए ना उन सब को आप बैठो और लगाओ विद इन 3 आवर्स में, ज़्यादा नहीं, केवल और केवल कितना 3 आवर्स में आपके सारे क्वेश्चंस हो जाने चाहिए। तो मत समझ लो, मान लो कि आपके मैथ में 80 आउट ऑफ 80 कहीं नहीं जा रहे हैं। देखो मैं 100/100 इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि बाकी के जो 20 मार्क्स है ना वो आपके हाथ में तो है नहीं, वो तो स्कूल के हाथ में, वो स्कूल वाले देते हैं। ठीक है, जनरली जहाँ तक मुझे पता है बेटा, मेरा भी अपना एक्सपीरियंस रहा है,
तो किसी को भी 20 है तो उसको 19, 18 ऐसे ही, या बहुत अच्छा बच्चा है तो उसको 20 दे दिया जाता है। ठीक है, सबको नहीं मिलता। बट कोई नहीं बच्चों, तो इतना आपको समझ में आ गया, तो हमने देख लिया पूरे के पूरे चैप्टर्स को देख लिया है, कंसीडर कर लिया है। तो बच्चा पार्टी आपको भी यही करना है, अब जल्दी से लग जाओ बिल्कुल क्वेश्चन करने के लिए, और मैं भी जल्दी से लग जाता हूँ आपको लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चैप्टर लेकर आने के लिए। तो वेट करना और कमेंट करके बताना किसको किसको कौन कौन से टॉपिक में दिक्कत हो रहा है, वो टॉपिक लेके आते हैं, बहुत कम दिन बचे हैं। ठीक है बच्चा पार्टी, तो चलो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय बाय बच्चों।